बस अपनी मनमानी तरीके से चलेगी। जब समय पूरा चक्कर पूरा हो गया वो स्टॉप कर जाएंगे। कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। मैं अरुण कुमार आईकन न्यूज़ से आप सभी के समक्ष एक प्रत्यक्ष प्रमाण लेके आया हूँ विकास की गंगा बहने का। और विकास की गंगा बहती कैसे है ये तो सबको पता है, और वास्तव में यहाँ विकास की गंगा बहती है। और कब बहती है कि जब बरसात का दिन होता है, और बरसात के दिन में जब कभी आप आएंगे तो इधर से भी विकास की गंगा बहेगी और इधर से भी विकास की गंगा बहेगी। और ये विकास की गंगा इतनी बहती है, इतनी बहती है, इतनी बहती है कि ये पूरा जो है आप प्रांगण देख रहे हैं, ये पूरा एक संगम स्थल बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी उपेक्षा की। आखिर ऐसा उपेक्षित क्यों है? पडरौना जैसे विकासशील शहर में आपको पता है, जहाँ विगत 10 वर्षों ने अपने छवि को बरकरार रखते हुए यहाँ विकास किया है। जैसा विकास आप आते हैं तो पडरौना में अच्छे मॉल दिखेंगे आपको, अच्छे सिनेमा घर दिखेंगे आपको, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी। लेकिन आज भी ये जगह उपेक्षित क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, इस बात का खुलासा आज हम करेंगे। आप जिस जगह को देख रहे हैं ये पडरौना का एक मिड एरिया है, बस स्टैंड है, और यहाँ से पिपराइच होते हुए गोरखपुर जाने का साधन मिलता है आपको। यहाँ से सुभाष चौक हाटा होते हुए गोरखपुर जाने का साधन मिलता है। यहाँ से बिहार के लिए लूप लाइन है। यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी इस जगह का विकास क्यों नहीं है, ये आज आपको समझ में आएगा। आपको हम बताएं कि पडरौना में बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लोगों के शासनकाल में इसको सुधारने की कोशिश किया, लेकिन ये सिर्फ एक कागजी कार्यवाही ही रह गई। ज़मीनी स्तर पर इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी आपको बताएं, इससे पूर्व के शासन जब बसपा की सरकार थी राज्य में, तो उस समय कैबिनेट में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस जगह को सुधारने के लिए यहाँ एक डिपो का आश्वासन दिया। डिपो तो तैयार हो गया, लेकिन इस जगह का नवीनीकरण आज तक नहीं हो पाया। और आपको मज़े की बात बताएं कि इस समय भी वर्तमान सरकार में भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। उन्होंने इस प्रस्ताव को पता नहीं रखा कि नहीं रखा। अगर रखा होता तो शायद ये दुर्दशा आज आपको देखने के लिए नहीं मिलती। अब आपको मज़े की बात बताएं कि वर्तमान भाजपा की सरकार में परिवहन मंत्री रहे स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ 23 जनवरी 2018 को आते हैं, इसकी दुर्दशा को देखते हैं और कहते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं कि मैं इस बस स्टेशन की हालत को सुधार के रहूँगा। और जाने के बाद भी फिर वही ढाक के 3 पात। आश्वासन तो दे गए, लेकिन मंत्री जी कभी नज़र नहीं आए। अब बताइए कि इतने अच्छी जगह को अगर आप छोड़ देते हैं तो पडरौना का विकास कहाँ संभव है? और आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या आपका यही विकास है कि आज डिपो तैयार है जो चालू नहीं है, और ये बस स्टैंड जो आज भी गंगा जमनी तहजीब दिखाती है बरसात के दिनों में, क्या ये आपको अच्छा लगता है? अगर नहीं तो धिक्कार है आपके ऊपर, और धिक्कार है जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो आए दिन विकास का नारा लगाते रहते हैं। मैंने अपने फेसबुक पे कहा था कि मैं आपको एक नया विकास का नज़ारा दिखाऊंगा, और वो नया विकास आज आपके सामने है कि यहाँ ना तो बस स्टैंड है, ना तो सवारी है, और ना ही अभी मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ें दिखाता हूँ। ज़रा हम इस पोर्शन पर नज़र डालते हैं। ये बस स्टैंड का मेन ऑफिस है, जहाँ इस समय सिर्फ आपको ताला लटका नज़र आ रहा होगा। और आज इस समय 9 बजने की कगार पे है, ना तो यहाँ बसें नज़र आ रही हैं और ना तो यहाँ लोग नज़र आ रहे हैं। आइए देखिए ज़रा, इधर लिखा तो कार्यालय है, लेकिन कार्यालय में ताला लगा है। ये पूछताछ का काउंटर है, इधर हमारे इस साइड में पूछताछ का काउंटर है, लेकिन यहाँ भी ताला लटका हुआ। और मज़ेदार चीज़ आपको हम दिखाते हैं, आगे आते हैं। आइए, ये है यात्रियों के बैठने की जगह, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि ये है हमारा प्रतीक्षालय। यहाँ आपको इस समय सिगरेट दिखाई देगा, खाली गिलास दिखाई देगा। यहाँ सुंदर सा एक जनरेटर तो लगा है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं दिखाई देगा। अब बताइए, हम जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें तो क्यों नहीं पूछें? और अगर हमारे पूछने में कोई गड़बड़ी है तो आप बताइए, इस देश के विकास को छोड़िए, अपने जब पडरौना शहर का विकास नहीं हो पा रहा है तो बाकी देश का विकास के लिए पानी फ्री पीने की व्यवस्था है। बस साल भर वैसे ही ताला पड़ा, जब से आया मेरा ये फर्ज है कि यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों से भी बात करके आपको इसकी ज़मीनी हकीकत दिखाया जाए। आखिर क्यों विकास संभव नहीं हो पाया है, ये सिर्फ हमारे कहने से नहीं, हम आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे और लोगों के द्वारा देंगे।
अभी जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था थोड़ी समय पहले लोगों ने मुझे देखा और यहाँ आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर आप लोग इतना सब कुछ दिखाते हैं फिर भी ये सब कुछ क्यों नहीं होता है। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर पिछले कई दशकों से लेकर ये बस स्टैंड के पास रह रहे हैं और इसका विकास क्यों नहीं हो पाया है, इनकी नज़र में क्या है, यहाँ कितने लोग आए, ये सारी चीज़ें। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बस स्टैंड के बगल में रहने वाले शख्स से और हम इनसे पूछते हैं कि आखिर आपकी नज़र में अभी से लेकर और इसके दशक तक क्या विकास हुआ, क्या आप अब बताएंगे? ये लगा तो हमारा 2% बचा हुआ है यहाँ पर। बच्चा का शिकार हम लोगों को काफ़ी प्रयास किया। यहाँ पर कोई और मंत्री भी आ चुके हैं, पूर्व सांसद विजय पांडे भी आते हैं, हमारे सदर विधायक मंत्री महोदय भी। यहाँ पर कई बार हमने उच्च अधिकारी मुख्यमंत्री को लिखा, लेकिन हमेशा ये बच्चा का शिकार रहा। यहाँ बरसात के मौसम में गड्ढे में तब्दील हो जाती है। यहाँ पर रोड पर ही बसें खड़ी होती हैं, तमाम दुर्घटनाएं की आशंका बनी रहती है, रोडें जाम रहती हैं। लेकिन क्या कारण है ये बात उनको भी समझ नहीं जाती है। यहाँ पर परिवहन मंत्री आने के बाद भी बच्चा का शिकार रहा है रोड पर। देखिए, अभी इनका कहना है कि यहाँ परिवहन मंत्री तक आ चुके हैं और अभी तक इस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं है। आगे हम जानेंगे। ये बताइए कि इतने दिन से रोडवेज यहाँ है और शहर के बीचों बीच है, फिर भी इसका विकास क्यों नहीं संभव? क्या आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? ये तो पडरौना के लिए हम समझ रहे हैं कि सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ माननीय मंत्री कई लोग रहे हैं। इसके पहले हमारे यहाँ पडरौना में सीपीएम सिंह रहे हैं, उसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री उनके लड़के हुए थे आरपीएन सिंह। उसके बाद दो बार हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री हुए। उन्होंने कई बार यहाँ आके लोकल में दौरा किया है, सब कुछ देखा है। हम लोग रह के उनको अवगत कराए हैं। चारों तरफ देख लीजिए कितना यहाँ गंदगी का अंबार भरा हुआ है। लोग वैसे ही खुले में शौचालय करते रहते हैं। इसके लिए कोई सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। यहाँ पे बरसात में लगभग हमारे ख्याल से तालाब क्या नदी बन जाता है। यहाँ आने जाने के लिए 2 महीने या 3 महीने के लिए कोई भी जगह नहीं रहता है। हम लोग यहाँ पे एक बार मंत्री जो पहले थे स्वतंत्र देव सिंह परिवहन मंत्री, वो भी आए थे। हम लोग भी उनके पास आए, यहाँ पे सब लोग उपस्थित हुए। वो तमाम मतलब अपने जबान से कह के गए, यहाँ सीट लगवा दीजिए, यहाँ ये करवा दीजिए, यहाँ उच्चीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर उनके हटने के बाद वो प्रदेश मंत्री हो गए अपने प्रदेश के। उसके बाद आज तक कोई इसका विकास नहीं हुआ। लगभग डिपो बने हुए हमारे ख्याल से आज से 13-14 साल हो गया। 13-14 साल में जिस तरह था क्या उससे भी खराब हो गया। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ डिपो तो बनकर तैयार हुआ, जो पूर्व की सरकारों में डिपो बनकर तैयार हुआ है और अभी तक उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ है। बसें आज भी यहाँ हैं, लेकिन बसों की कमी भी महसूस होती है। क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं? कम होती है। यहाँ आने के बाद लगभग 6 बजे के बाद आपको कोई बसें कहीं के लिए नहीं मिलेगा। आपको अगर जाना है तो यहाँ बाहर टैक्सी खड़ी होती है, वो बार्गेनिंग करते हैं और लोगों को लूटते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें आम जनमानस द्वारा कही जा रही हैं और ये सारी चीज़ें सत्य हैं। यहाँ के लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि एसी कार और सारी सुविधाएं मिलने के बाद उन्हें ये सारी चीज़ें बेकार दिखाई देती हैं। आइए बात करते हैं, एक और शख्स से हमारे साथ हैं, ये भी यहीं के निवासी हैं और कुछ यहाँ के बारे में वो बताएंगे। बताना क्या है, जो दुर्व्यवस्था है, अव्यवस्था है, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ साधन की है। 20 शहर में है, चारों तरफ बिहार जुड़ा हुआ है, तब कोई जुड़ा हुआ है, खड्डा कप्तान सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ से देवरिया की न अच्छी सुविधा है, न खड्डा जाने की अच्छी सुविधा है, न कप्तानगंज जाने की सुविधा है, न तमकुही जाने की सुविधा है। बस एक यहाँ से पडरौना गोरखपुर, वो भी लिमिटेड, बस अपने मनमानी तरीके से चलेगी। उनका समय पूरा चक्कर पूरा हो गया, वो स्टॉप कर जाएंगे। कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, कौन सी बस कै बजे जाएगी, कै बजे आएगी। उनकी इच्छा है, रोड पर गए, 4 सवारी भरे, गोरखपुर गए, गोरखपुर से चक्कर ख़त्म हो गया, डिपो में गाड़ी खड़ी की है, उसका सवारी परेशान होती रहे, साधन खोजती रहे, उनसे कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि आप यहाँ शाम के बाद तो यहाँ चोर चक्के टाइप के लोग घूमते मिलेंगे आपको बस स्टैंड में। यहाँ कोई कर्मचारी नहीं मिलेगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वर्जन देने के लिए। मेरे बाईं तरफ देखिए, लोग सवारियां यहाँ आती तो हैं, लेकिन यहाँ आपको बसें नज़र नहीं आ रही हैं जो कि इनको अपने गंतव्य तक पहुँचा सकें। बलिया जाना है सर, एक मिनट जरा आप हमसे बात करें। जी, आप बताएं। हमको बलिया जाना है, हम आ रहे हैं बेतिया से। अभी कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है, ना इंक्वायरी में कोई नज़र आ रहा है।
तो हम किससे पूछें? देखिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखा दिया है कि यहाँ पूछताछ काउंटर भी बंद है, यहाँ के जो कार्यालय हैं वो भी ताला लगे हैं। अब बताइए कि जो ये सारी चीज़ें हैं, लोगों को दिक्कत परेशानियाँ हो रही हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? समय से न पूछताछ काउंटर पर कोई मिलेगा या आपको, न ही कार्यालय में कोई मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप हमसे ये कहते हैं कि हम आपको सुविधाओं से परिपूर्ण कर रहे हैं। क्या यही सुविधाएं हैं कि यहाँ कार्यालय के अंदर ताला लटक रहा है, पूछताछ काउंटर आपका खाली है, यात्री यहाँ परेशान हैं? क्या ये सारी चीज़ें हैं? ये सारी चीज़ें अगर विकास कहलाती हैं तो शायद हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। या तो आप इस चीज़ों को सुधारें या और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको दिखने को मिलेगी। और ये देखिए इसी परिसर में एक दुकान टाइप का हमें दिखाई दे रहा है जहाँ, बता देना क्या है। अच्छा आइए सर। ये यात्रियों के लिए लगभग साल भर पहले लगी है। मिनरल वाटर के लिए पानी फ्री पीने की व्यवस्था है, और साल भर वैसे ही ताला पड़ा है। जब से आया यहीं पे रखा गया है, आज तक इसका कोई ओपनिंग नहीं हुआ, ना उद्घाटन हुआ, न यात्रियों के लिए यहाँ पीने की कोई पानी की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था किसके तरफ से की गई है? नगर पालिका की तरफ से की गई है या ये परिवहन विभाग? विभाग की तरफ से आया है। और साल भर से वो सड़ रहा है, सरकार की पैसा सड़ रहा है, कोई इसका उपयोग नहीं है। होना चाहिए, जाहिर सी बात है इसका उपयोग होना चाहिए, और यात्री सुविधाओं के लिए ही ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इस समय नदारत साबित हो रही हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि हम सारी चीज़ों को हाईटेक बना रहे हैं, शहर को हाईटेक बना रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे विकास का जहां सिर्फ मुँह ज़बानी ही विकास आपको नज़र आए, ज़मीनी स्तर पर कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते भारत। मुझे याद आया एक और शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं। ये युवा हैं और युवाओं के लिए ये जो यातायात की सुविधा है वो कितनी महत्वपूर्ण है, ज़रा इस पर चर्चा डालते हैं। और ये सुविधा इन्हें कहाँ तक मिल रही है या नहीं मिल रही है, बताइए ज़रा। भाई साहब हम कहना चाहते हैं ये बात कि हम कम से कम 8 साल यहाँ पे रहे। बस स्टैंड में मेरी दुकानें भी रह चुकी है। यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं दूसरे सवारी पकड़ के जाते हैं, और बस स्टैंड का सेवा कुछ नहीं मिलता। आप प्लस अधिकारी भी आते हैं, बस ड्यूटी निभाते हैं, आते हैं, खोलते हैं, चल जाते हैं, बस यही कार्य होता है उनका। कितने बजे आते हैं? अरे कब वो आते हैं कब वो नहीं आते हैं। यानी अगर हम बात करें तो ना के बराबर ना है, के बराबर न है। सुबह आएंगे न शाम आएंगे, सिर्फ दस्तखत करने आएंगे। हाँ बस। चलिए अच्छा ये बताइए, यहाँ जब एग्ज़ाम का टाइम आता है और बच्चे यहाँ से दूसरी जगह एग्ज़ाम देने जाते हैं, उस समय बसों की क्या व्यवस्था होती है? बहुत दैवीय स्थिति होती है और बसें नहीं मिलती है। लोग कोई भी साधन पकड़ के जाते हैं, जरूरी नहीं है यही साधन पकड़ते हैं, मिलता ही नहीं है तो पकड़ेंगे कहाँ से। यानी हम ये कह सकते हैं कि यात्रियों के लिए ये जगह कितनी मायने रखती है, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं है आज भी। तो सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, और यही विकास क्या अगर आप लोगों को देंगे तो क्या लोग आपसे खुश रहेंगे, और आप जब दोबारा लोगों के पास जाएंगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।